अब सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला हमें जानना चाहिए कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है C6H12 और O6, 6C6H12 और O6। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे। तो C का जो है आणविक द्रव्यमान होता है आपका, C का आणविक द्रव्यमान 12 होता है। तो 12 गुने 6 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुने 12। ऑक्सीजन का जो होता है आपका 16 होता है तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 गुने 6 और इसे लिखेंगे AMU। तो 12 छक 72 और 12 का 12 और 16 छक 96 AMU। अब इसको जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 2 10 के 0, 9 1 10 और 7 17 18, 180 AMU। यह आपका आंसर आ गया ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। 5 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या 5 मोल अमोनिया में क्या करना है, हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान देना है कि 5 मोल कह रहा है, तो सबसे पहले 1 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या क्या होता है। तो चूंकि 1 मोल अमोनिया में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है अणु। 1 मोल अमोनिया में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हुआ, इसलिए 1 मोल अमोनिया में हुआ तो 5 मोल अमोनिया में क्या हो जाएगा। 5 मोल अमोनिया के लिए 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, यानी जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 6 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, 1 के 1, 6 5 30, 1 2 3 अंक पे पॉइंट है यहाँ देंगे और 10 के पावर 23 अणु। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इस पॉइंट को यहाँ लाते हैं तो इधर पावर बढ़ जाता है। अगर इस पॉइंट को एक इधर बढ़ाएंगे तो इधर पावर घटेगा। जितना इधर लाएंगे दायां तरफ इसका पावर घटता है और जितना इधर लाएंगे तो इसका पावर बढ़ेगा। तो इसको अगर हम कर देते हैं 3.0110 इंटू 10⁻24 अणु, ये आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम कार्बन हवा में जलाने पर 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका 30 ग्राम कार्बन है, उसको हम हवा में जला रहे हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है C+O2, तब जाकर के बनता है CO2। तब क्या बनता है CO2। तो यहाँ पर से CO2 के लिए C क्या होता है 12, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है 16 गुने 2, ये कितना ग्राम हो जाएगा। तो 12 + 32 ग्राम, यानी इसको जोड़िएगा तो 44 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर से हमें ध्यान देना है कि जब ये आपका कार्बन के क्या होता है 12 होता है, कार्बन का क्या होता है 12, तो 12 ग्राम कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से तो 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाना है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
तो यहाँ पर आपका 44 ग्राम आ रहा, और कार्बन के लिए कार्बन का मान होता है 12। तो यहाँ से क्या करना है, 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 44 ग्राम CO2 बनता है। जब 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाएंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। इसीलिए 1 ग्राम कार्बन को हवा में जब जलाएंगे तब क्या हो जाएगा, 44/12 ग्राम CO2 बनता है। इसीलिए कितना ग्राम है आपका, 30 ग्राम। तो यहाँ से 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर तो 44/12 गुने 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 से 22, 22 पचे 110, यानी आपका 110 आ जाएगा ग्राम। यानी 30 ग्राम कार्बन को अगर आप हवा में जलाते हैं तो आपका 110 ग्राम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक क्वेश्चन, लेंस की क्षमता निकालने के लिए, लेंस की क्षमता से रहेगा। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है लेंस की क्षमता। तो अगर किसी लेंस की क्षमता जो है, किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ से ध्यान देना है कि लेंस का क्षमता जो दिया हुआ है तो वहाँ से लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, यानी P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/f। तो F बराबर क्या होगा, 1/P होगा। तो हमें F ही निकालना है। तो F बराबर क्या होगा, 1/P, यानी P का मान जो दिया आपका वो +5 डायोप्टर, तो 1/5 आ गया। और जब F निकलता वो मीटर होता है। जब लेंस का क्षमता दिया हुआ हो तो हम वहाँ से जब फोकस निकालेंगे, फोकस दूरी, तो वो मीटर में निकलता है। तो वह यहाँ पे 1/P यानी 1/5 मीटर आया। तो इसे जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 × 100 सेंटीमीटर, 5 to 10 0 यानी 20 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका आंसर हुआ। इसी के साथ जो है एक क्लास को ऑफ करते हैं।